तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11 ए के क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर बी इसका। तो देखते हैं पार्ट नंबर बी हमने किस तरह करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट ए बी सी एंड बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन्स। इन सारी फिगर्स में, इन दोनों फिगर्स में ए बी सी और बी ई डी स्ट्रेट लाइन्स हैं। जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है और बी ई डी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करके दिखानी है। जैसे इस शेप में जो हम करने जा रहे हैं, सी अननोन है, ये लोअर केस लेटर अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये शेप मैंने ड्रॉ कर लिया बोर्ड पे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वो फिगर है जो कि वहाँ पे बुक में बनी हुई थी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ एंगल्स ग्रीन से लिखे हुए हैं। ये वो एंगल्स हैं जो कि मुझे बुक में पहले से गिवन थे, मैंने वो लिख दिए हैं। और ये जो रेड मैंने एंगल्स बनाए हुए हैं, ये जो रेड लाइन रेड मार्कर यूज़ किया हुआ है, ये वो एंगल्स हैं जो कि मैं फाइंड करूँगा, क्योंकि इनके फाइंड करने की मदद से मैं सी फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक नीचे एक ट्राइंगल है और एक ऊपर ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है ए बी और ये वाला पॉइंट, इसका कोई भी आप नाम रख लें तो वो बेहतर है। जैसे यहाँ पे ई लिखा हुआ है बुक में, तो मैं भी ई लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ए बी ई एक ट्राइंगल है और बी सी डी एक ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल्स हैं। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर का क्या मतलब, वो एंगल जो ट्राइंगल के बाहर बना होता है, एक्सटीरियर एंगल है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये एक्सटीरियर के बारे में मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले हमने क्या करना है, इस सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से कि पहले मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ जो इस पहले वाले ट्राइंगल में मौजूद है, उसकी मदद से ये वाला एंगल निकाल लूँ जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है। वैसे तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये दोनों एंगल से मैं निकाल लूँगा, तो फिर एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले की मदद से मैं सी की वैल्यू आराम से निकाल लूँगा। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकालने लगा हूँ। ये एंगल का क्या नाम है, ये बन रहा है सी बी और बी डी के दरमियान, यानी इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान। तो इसका नाम रख लेता हूँ सी बी डी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एंगल है। और आपको पता है एक ट्राइंगल जो होता है उसमें टोटल 3 एंगल्स होते हैं, और उन 3 एंगल्स को जब आप सम करते हैं तो हमेशा 180 आता है। इसका मतलब अगर आप इस एंगल का यानी 89 का, 27 का और इस एंगल जिसका नाम मैं बता चुका हूँ सी बी डी है, इसका आप सम करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो मैं लिखने लगा हूँ कि अगर आप लिखें 89 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस और ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम मैंने आपको बता दिया, वो है सी बी डी। बी पे बन रहा है इसलिए बी को सेंटर में लिखूंगा, सी बी और डी। इन तीनों एंगल्स को अगर आप सम करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। और रीज़न क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, बी सी डी। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है, तो मैंने यही काम यहाँ पे किया है इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आपने जस्ट 89 को 27 को पहले ऐड करवाना है। तो जब आप 89 को 27 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 116 डिग्री। यहाँ पे बस बच जाएगा सी बी और डी, और यहाँ पे बच जाएगा 180। ठीक है, ये जो चीज़ एडिशन के साइन है, क्योंकि ये 116 जो लिखा हुआ है इसके पीछे कोई साइन नहीं, यानी प्लस कंसिडर किया जाएगा। इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, माइनस हो जाएगा, या ऐसे कह लें दोनों तरफ 116 माइनस करवा दें तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास आएगी आगे। तो वो आएगी 180 डिग्री, ये जो प्लस है ये वहाँ यहाँ मूव होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब आपको क्या करना है, 180 में से 116 को माइनस कर देना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 64 डिग्री। तो सी बी डी कितना आ गया, 64 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल आया है, ये वाला एंगल आया है, ये वाला। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना आया आपके पास, 64 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल की मदद से ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए ये वाला फाइंड करते हैं। तो देखें, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये जो लाइन इस तरह की बनी हुई है, ए यहाँ पे ये पॉइंट बी है और यहाँ पे सी है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, 180 स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर इसी लाइन को आप इस लाइन के लिहाज से देखें, यहाँ पे सेंटर में बी है, यहाँ पे सेंटर में बी है, तो बी का इतना एंगल तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो कितना है,
64, वो कितना है 64, इतना एंगल रहता है। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180। इसका मतलब इस एंगल को और इस एंगल को जब ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए 180 के इक्वल आना चाहिए। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स से मिलके बन रहे होते हैं, इसलिए हम इनको एडजेसेंट एंगल बोल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं एंगल को प्लस करने जा रहा हूँ, यानी 64 को प्लस करने जा रहा हूँ इस एंगल में। अब इस एंगल का भी नाम आपको रखना पड़ेगा। तो ये बी ए और बी ई के दरमियान बन रहा है, तो इसका नाम रख लेता हूँ लेट से मैं ई बी ए, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं ए बी ई, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जौन सा मर्जी आप यूज़ कर लें, चलें ए बी ई यूज़ कर लेते हैं। ए बी ई, ए बी, ठीक है, बी पे एंगल है तो बी पे हेड डालूंगा। ई किसके इक्वल आना चाहिए, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। और आगे प्रॉपर्टी लिखूंगा, प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया। तो आपने अब ये ए बी ई फाइंड करना है, इसलिए इसको आप यहीं पे रहने दें। और ये जो प्लस 64 है, जब आप इसको उस तरफ मूव करेंगे ये माइनस 64 हो जाएगा, या आप ऐसे कह लें दोनों साइड्स पे 64 को माइनस करवा लें। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ जाता है, 180 में से कितना माइनस करना है 64, तो ये आपके पास आ रहा है 116 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 116 डिग्री, यानी आपको ये भी पता चल चुका है ये 116 डिग्री है। ठीक हो गया। अब इस एंगल का पता चलने की वजह से आपको सी निकालना आसान हो गया, और ये एंगल किसकी मदद से पता चला है, इसके एंगल से। तो अब हम सी निकाल सकते हैं आसानी से, तो आइए सी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है एक्सटीरियर एंगल। आपको पता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है, और आप इसकी ये लाइंस को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। इसी तरीके से अगर ये वाला आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये जो बेस है इसकी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आप एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये एक एंगल जो बनेगा ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, जो कि यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। सम, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इक्वल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये 60 डिग्री इक्वल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब जो ट्राइंगल के इनसाइड है, और ऑपोजिट का मतलब जो सी के सामने है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री बेसिकली इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के, यानी 116 प्लस 22 डिग्री के। ठीक है, कि इसके एक्सटीरियर ये दोनों बनते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी है, वो है एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम रख लें, तो ट्राइंगल का नाम वही यूज़ कर लेते हैं, ए बी ई लिख लेते हैं, ए बी ई। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है। तो इसमें अब 116 को जस्ट आपने 20, तो जब आप 116 को 22 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 138 डिग्री। और आप अगर डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो सी का आंसर आपके पास आ चुका है 138। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था, जो कि बेसिकली एक्सटीरियर एंगल था ए बी ई ट्राइंगल के अंदर।